दोनों से हमको कोई आशा नहीं है, दोनों से। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। गाय के बारे में दोनों नेता के रूप में कुछ कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के रूप में तो सबको देख लिया कि मतदाता के मत में इनके प्राण बसे हुए हैं। हर पार्टी की, चाहे राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, सबको वोट तो चाहिए और वोट से ही इनकी ताकत है, और वोट नहीं मिलेगा तो ताकत खत्म है। तो 27 मार्च को हमारी गौ कुंभ होने वाला है काशी में। उस गौ कुंभ में हम निर्णय करेंगे कि जो तब तक गाय के बारे में कुछ ठोस काम किया रहेगा उसको दिल खोल करके आशीर्वाद दिया जाएगा, और जो हिचक जाएगा तब तक कुछ नहीं करेगा उससे संबंध समाप्त कर लिया जाएगा। अभी वो जन्मभूमि के जो राम हैं वो शिशु राम हैं, उनको दूध पिलाना है और सामान्य दूध नहीं पिलाया जा सकता, वो राम है, इसलिए उनको राष्ट्रमाता का दूध पिलाना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के विद्या मठ में शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की प्रेस वार्ता स्थल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। वर्तमान में भी भारत का केंद्रीय बूथ स्थान, वहाँ के आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सदा से आपका श्री विद्या मठ के परिसर में स्वागत रहा है। सब में गौ माता को सम्मान दिलाने का जो अपना लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। स्वाभाविक था कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने थे। हम लोगों ने यथासंभव प्रयत्न करने का प्रयास किया और दिल्ली में उस स्थान तक गए, संसद भवन के पास, जहाँ पर 1966 ईस्वी में गौ भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जहाँ पर उनका खून गिरा था, वहाँ और संकल्प लिया कि आप सबके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी गौ माता की राह में तो आपके साथ हम भी बलिदान होंगे, और नहीं तो फिर आपके द्वारा जो संकल्प लिया गया था उसको पूरा करने का अवसर हमको मिलेगा। उसके बाद गौ संसद का आयोजन प्रयाग में किया गया, जिसमें देश भर से अनेक गौ भक्त पधारे। वहाँ पर 21 संकल्प पारित किए गए। उसके बाद दिल्ली में एक दूसरी गौ संसद हुई, जिसमें और 21 संकल्प पारित करके कुल 42 संकल्प केंद्र की सरकार को उपलब्ध कराए गए। और एक ही मुख्य मांग थी, बाकी सब उसकी आनुषंगिक बातें हैं। वो मांग ये थी कि गाय पशु नहीं है, वो माँ है, उसको पशु की सूची से हटा दीजिए और माँ के रूप में उसको संबोधन प्रदान करें। ये नहीं हुई। फिर हम लोगों ने इसको राष्ट्रव्यापी रूप से स्थापित करने का निश्चय किया। हमको ये कहा गया कि पूरे देश में गाय का एक जैसा वातावरण नहीं है, इसलिए पूरे देश में हम कैसे कोई कानून लेकर के आ जाए। तो हमने सुरमा के माध्यम से भारत के सभी 36 प्रदेशों में जाकर के वहाँ पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की हम स्थापना करेंगे, और इसके लिए हम चातुर्मास्य के अनंतर निकल पड़े। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, प्रतिदिन नए प्रदेश में जाकर के वहाँ पर सभा को संबोधित करते हुए लोगों में इस बात की चर्चा आरंभ करते हुए हमने सब जगह पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना की। लगभग 35 दिन हमको इस कार्य में लगे, और 35 दिनों के अंदर 36 प्रदेशों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना हुई। बंधु, ठीक है, हो सकता है, कौन करेगा विरोध? हमारे मन में ये कल्पना नहीं थी कि हमारा कौन विरोध करेगा। हम तो समझते थे कि गाय के बारे में लगभग सभी के मन में भावना है,
फिर विचार आया कि हो सकता है कुछ मुस्लिम इस बारे में विरोध करें, हो सकता है कोई क्रिश्चियन इस बारे में विरोध करे। लेकिन बंधु, आपको हम बताना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ हम गए हमारी यात्रा का भरपूर स्वागत हुआ। लोगों ने छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 1000 से अधिक मुस्लिमों ने बैठक करके हमारी अनुपस्थिति में हमको तो वीडियो कॉल पर उन्होंने दिखाया और कहा कि हम यहाँ पर जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों में कुछ राज्यों में विरोध हुआ, लेकिन हम सब जगह पर पहुंचे और सब जगह जाकर के हमने अपनी बात रखी। विरोध करने का परिणाम यह हुआ कि जो लोग नहीं जानते थे इस बात को, वो लोग भी इस बात को जान सके। और इस तरह से हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से जिन लोगों ने हमारी इस यात्रा का विरोध किया, क्योंकि उनके कारण उत्तर पूर्व के जन जन तक को इस बारे में जानकारी मिल सकी कि आपको बीच में आना होगा। हमने कहा हम तो अपनी यात्रा छोड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हम अगर आपकी यात्रा के संदर्भ में ही काम कर रहे हैं तब तो आपको आना पड़ेगा। हम गाय को राज्य माता घोषित करने जा रहे हैं और आप आई। तो हम वहाँ पर गए और जा करके हमने वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने एक सभा के अंदर लोगों का स्वागत किया और उन्होंने में जो प्रस्ताव पारित किया था, जो अध्यादेश जारी किया था, उसकी प्रतियां हमको वहाँ पर सौंपी। और इस तरह से महाराष्ट्र देश का वो पहला प्रदेश बन गया जिसने गाय को माता कह करके संबोधित किया। इसलिए अपनी बात को हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि जैसे हमने सभी प्रदेशों में जाकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना की और इस बात को आगे बढ़ाया, चर्चा आगे शुरू हुई, उसी तरह से भारत के सभी 36 प्रदेशों के लिए अपने 36 गौ भक्तों को, जो गौ माता के लिए कार्य कर रहे लोग हैं, आज गोपाष्टमी के पवित्र दिन काशी की इस पवित्र धरती से हम रवाना कर रहे हैं। के लिए सुभाष मल्होत्रा जी जा रहे हैं, राजस्थान के लिए बाबू गुलाल जांगिड़ जी जा रहे हैं, सिक्किम के लिए गौरव कुमार जा रहे हैं, तमिलनाडु के लिए महेंद्र तिवारी जी जा रहे हैं। महाराज जी, जो आपके प्रतिनिधि ये विभिन्न प्रदेशों में जाएंगे, ये लोग वहीं पर रहेंगे या फिर वहां से वापस चले आएंगे? वहां पर जाएंगे, जा करके यात्रा निकालेंगे। सब विधानसभाओं में, सब संसदीय क्षेत्रों में एक एक गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करेंगे। वो ध्वज केवल प्रतीक नहीं होगा, वो वहीं स्थिर हो जाएगा और वो निरंतर प्रतिदिन, जैसे हमने जो ध्वज लगाए हैं, वो ध्वज निकाले नहीं गए अभी, वो वहीं पर हैं। रोज उनकी परिक्रमा हो रही है, रोज उनकी पूजा हो रही है। ऐसे ये ध्वज भी वहाँ स्थापित हो जाएंगे, वहाँ ध्वज रक्षक की नियुक्ति हो जाएगी और वहाँ पर गौ चर्चा आरंभ हो जाएगी। ये अपना कार्य पूरा करने के बाद फिर हमारे पास आएंगे, अगला काम मांगेंगे, फिर हम लोग इनको अगला काम बताएंगे। अब जब 27 मार्च को यहाँ पर बड़ा जमावड़ा होना है तो घर घर में संदेश देना पड़ेगा ना, तो ये हमारा संदेश लेकर के, गौ संदेश लेकर के जाएंगे फिर से और सबको कहेंगे कि 27 मार्च को काशी पहुँचना। इस वक्त हमारे साथ हैं शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। महाराज जी ने गौ रक्षा के लिए, गाय माता को राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए लंबा आंदोलन छेड़ा। महाराज जी, आज यहाँ से आपके गौ रक्षक गौ ध्वज के साथ विभिन्न प्रदेशों में रवाना किए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, जैसे अभी हम गए थे, पहले ये कहा जा रहा था कि पूरे भारत में गाय की चर्चा एक जैसी नहीं है, गाय की भावना भी एक जैसी नहीं है, कहीं सघन है, कहीं बिरली है। तो हमने कहा ठीक है, हम इसको ठीक करते हैं। तो हम निकल पड़े और हम पूरे देश में, भारत के जो 36 प्रदेश हैं, 36 प्रदेशों में गए और जा करके हमने वहाँ पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज फहराया। जहाँ पर भावना थी वहाँ पर लोगों ने खूब समर्थन किया उसका, जहाँ पे भावना नहीं थी वहाँ पे चर्चा शुरू हो गई, अब वहाँ पे चर्चा हो रही है, तो वातावरण बना। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि अब जैसे प्रदेश के स्तर पर हमने कर दिया, ऐसे ही हमारे जो लोग हैं वो एक एक प्रदेश में जा करके प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र में और हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक गौ ध्वज की प्रतिष्ठा करें, जिससे विधानसभा स्तर पर और लोकसभा के क्षेत्र स्तर पर ये चर्चा वहाँ पर और ज़्यादा तेज हो जाए। इसके हो जाने के बाद फिर हम एक एक संसदीय क्षेत्र में, एक एक गांव, एक एक मोहल्ले में गौ ध्वज की स्थापना के लिए अगला चरण चलाएंगे, ताकि जन जन तक ये बात पहुँच जाए। महाराज जी, आप स्वयं भी इस अभियान के लिए निकले थे और तमाम प्रदेशों में आपका काफ़ी विरोध हुआ था, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। तो ये जो रक्षक जाएंगे, इनका विरोध होगा तो इसको कैसे रक्षा होगी उनकी? देखिए, आपको
हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे प्रदेशों में हमारा, सिक्किम में तो कोई हमारा विरोध नहीं हुआ, बल्कि वहाँ तो बहुत बड़ी सभा हुई, बहुत स्वागत सत्कार हुआ। वहाँ पर स्थायी रूप से हमारा गौ प्रतिष्ठा ध्वज फहरा रहा है। हाँ, नागालैंड में ज़रूर हमारा विरोध हुआ, लेकिन वहाँ का जो विरोध था वो वहाँ के लोगों का नहीं था, वो राजनीतिक विरोध था। पहले एक पार्टी विशेष के अध्यक्ष के द्वारा पत्र जारी करके विरोध किया गया, फिर वहाँ की सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक करके प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि शंकराचार्य यहाँ नहीं आ सकते। तो वो राजनीतिक विरोध था, वो जनता का विरोध नहीं था। इसी तरह से दूसरे वहाँ के जो जुड़े हुए प्रदेश हैं 3-4, वहाँ विरोध हुआ, लेकिन वहाँ के बहुत से लोग फिर बाद में हमारे पास आए भी और उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ करके फहराइए, तो हमारे लोगों ने जाके वहाँ झंडा फहराया। तो विरोध कहीं नहीं था, जो विरोध 1-2 जगह पर हुआ वो राजनीतिक था, और राजनीतिक विरोध को हम विरोध नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा विरोध जनता करे तो हम उसको विरोध मानेंगे। महाराज जी, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, वहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वहाँ की जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि शिंदे जी ने बहुत बड़ा काम किया। आपको अभी एहसास हो चाहे ना हो, 78 साल की आज़ादी में जाने कितने मुख्यमंत्री, जाने कितने प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, किसी ने जो हिम्मत नहीं की थी वो हिम्मत एकनाथ संभाजी राव शिंदे ने कर दिया। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करेगा। इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया, लेकिन अभी अधूरा है काम। क्यों अधूरा है? क्योंकि उन्होंने घोषणा की है, अभी प्रोटोकॉल बनना गाय का बाकी है, उसके बारे में सुव्यवस्था बाकी है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको एक और, इस सरकार को एक और मौका देना चाहिए। वहाँ की लोगों से हमारा ये कहना है, ताकि वो गाय के बारे में जो अभी और काम होने हैं वो अच्छे से हो जाएं, ताकि पूरा देश फिर उसी का अनुकरण करे। महाराज जी, योगी सरकार भी गाय की रक्षा की बात करती है। पूरे प्रदेश में गाय प्रतिबंधित में यहाँ कट नहीं सकती हैं, और आप भी गाय की बात करते हैं, फिर बात बन क्यों नहीं रही उत्तर प्रदेश में? अब पूछिए, योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि क्या कारण है, वो बताएं। हम तो आशा ही कर सकते हैं, अपेक्षा ही कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। योगी जी का एक बड़ा बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और उसके आगे उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपने बंगाल में देखा है, पश्चिम बंगाल में किस ढंग से हिंदू काटे गए। तो इस बयान को आप किस रूप में लेते हो, आप इसे किस रूप में इनको संदेश देना चाहेंगे योगी जी को? नहीं, ऐसा है कि ये जो नारा है अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। कुछ नारे होते हैं बहुत साफ होते हैं, और कुछ नारे ऐसे होते हैं जिनमें स्पष्टता नहीं होती है। ये नारा उसी तरह का है। बटेंगे, क्यों बटेंगे? ऐसा क्या कारण उपस्थित हो गया जिसके कारण बट जाएंगे? उस कारण को नहीं बताया गया है। हिंदू जनमानस को एक जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उसमें हिंदू जनमानस, हिंदू शब्द भी तो नहीं लगा। अगर लगा देते हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, तभी हम समझते कि हिंदू के लिए कहा जा रहा है। हिंदू शब्द तो नहीं लगा है ना, आपके लगाने से तो हम नहीं मान लेंगे ना। और इसी तरह से कटेंगे कैसे कटेंगे? किस चीज़ से काटा जाएगा? कौन काटेगा? क्यों काटेगा? ऐसा इसमें अभी बहुत अस्पष्टता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप पत्रकार लोग अच्छा काम करना चाहते हो तो एक बार उनसे इस नारे की व्याख्या करवा दो, कि आप अपने मुंह से इस नारे की व्याख्या कर दीजिए। वो व्याख्या अगर सुन लेंगे तब हमको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, तब उसको हम कुछ कह सकते हैं। महाराज जी, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने एक वैवाहिक समारोह में आपका आशीर्वाद लिया। उसके बाद एक चैनल पे आपका मैंने बयान देखा, आपसे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री जी के बारे में पूछा गया तो उनको कहा आपने 10 साल मैंने देखा और राहुल जी को मैंने देखा नहीं है। तो आपका जो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने का अभियान है, इसको राहुल जी बेहतर कर पाएंगे कि मोदी जी बेहतर कर सकते? किससे आपको आशा है? दोनों से हमको कोई आशा नहीं है। दोनों से, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। गाय के बारे में दोनों नेता के रूप में कुछ कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के रूप में तो सबको देख लिया। कांग्रेस की भी सरकारें हमने खूब सारी देख ली, भाजपा की भी हमने कई सरकारें देख ली अब तो ऐसी परिस्थिति में हमको इनसे कोई आशा नहीं है। और इसीलिए इनसे कोई आशा ना करते हुए अब हम मतदाता के पास गए हैं, घर घर जा रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं कि मतदाता समझ जाए, क्योंकि मतदाता के मत में इनके प्राण बसे हुए हैं। हर पार्टी, चाहे राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, सबको वोट तो चाहिए, और वोट से ही इनकी ताकत है, और वोट नहीं मिलेगा तो ताकत खत्म है। तो ऐसी स्थिति में हम वोट को संजो रहे हैं कि गाय का वोट साफ होना चाहिए, ये गाय का वोट है। आपका दबाव जो है किस सरकार पर ज़्यादा काम कर रहा है? 2027 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आप किसकी सरकार चाहेंगे जो आपके गाय के लिए काम करेगा? योगी जी का तो आपने देख रहे हैं कि आप वो गाय के लिए बात कर रहे हैं, और अखिलेश जी कोई बात नहीं कर रहे हैं, राहुल जी कोई बात नहीं कर रहे हैं। सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि इन तीनों के अलावा आप किसी और को चाहते हैं? इन तीनों में से किसी एक को मौका देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हम चैत्र महीने तक मौका दिए हुए हैं सबको,
चैत्र में जो 27 मार्च को हमारी गौ कुंभ होने वाला है काशी में, उस गौ कुंभ में हम निर्णय करेंगे कि जो तब तक गाय के बारे में कुछ ठोस काम किया रहेगा उसको दिल खोल करके आशीर्वाद दिया जाएगा, और जो हिचक जाएगा तब तक कुछ नहीं करेगा उससे संबंध समाप्त कर लिया जाएगा। ये घोषणा उस दो घोषणाएं उसमें होनी है। तो उसी समय ये निर्णय होगा कि कौन अब हिंदुओं के हृदय के पास है और कौन हिंदुओं के हृदय से निकल चुका है। राम मंदिर की बात की जाए, वहाँ दर्शन करने आप कब जाएंगे? आप उस आंदोलन से काफ़ी जुड़ा था आपका पूरा ये मठ, तो वहाँ दर्शन करने आप कब जा रहे हैं? देखिए, हमने कह दिया यहीं आपके बनारस में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 संवत्सर के दिन हमने कहा था, संकल्प लिया था कि गाय माता जब राष्ट्रमाता घोषित हो जाएंगी तो राष्ट्रमाता का दूध सोने के कटोरे में धो करके और हम दल बल के साथ भगवान के सामने जाएंगे, उनको भोग लगाएंगे। अभी वो जन्मभूमि के जो राम हैं वो शिशु राम हैं, उनको दूध पिलाना है और सामान्य दूध नहीं पिलाया जा सकता, वो राम हैं, इसलिए उनको राष्ट्रमाता का दूध पिलाना है और यही हमारा संकल्प है और इसी के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी हम अयोध्या गए थे अपनी भारत यात्रा को शुरू करने के लिए, लेकिन हमने परिक्रमा भर की, दूर से प्रणाम किया भगवान को और मांगा कि शक्ति दो ताकि राष्ट्रमाता घोषित करा के और फिर आएँ और फिर आपका दर्शन करें। तो भगवान जल्दी दर्शन दे, यही हम चाहते हैं। महाराज जी, तमाम संत महात्मा हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं, आप उनके इस मांग को किस रूप में देखते हैं और आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? हम यही उनसे पूछना चाहते हैं कि आपका हिंदू राष्ट्र गाय को काट काट करके बोटी बोटी बेचेगा? अभी तो बेची जा रही है। अगर इसी राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो कृपा करके मत करिए, फिर और ज़्यादा हो जाएगा कि हिंदू राष्ट्र में गाय काट कर बिक रही है। अभी तो फिर भी धर्मनिरपेक्षता के कारण थोड़ी सी शर्म लिहाज आपकी बची हुई है, तो इसलिए पहले गौ हत्या बंद कराइए। गौ हत्या बंद होती है तो अपने आप हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गौ हत्या बंद हो चुकी है ना? अभी तो आंकड़े देखिए, हम जब अरुणाचल प्रदेश जा रहे थे तो वहाँ के एक विद्यार्थी ने आकर के हमसे प्रश्न पूछा सोशल मीडिया पर। उसने कहा कि शंकराचार्य जी अरुणाचल आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि वो जिस उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं वो गौ मांस के निर्यात में भारत का सबसे बड़ा प्रदेश क्यों है? इसका जवाब लेकर के तब हमारे पास आए। और ये जब सोशल मीडिया से उसका वीडियो हमारे पास आया तो हम लखनऊ गए और लखनऊ जा कर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के माध्यम से हमने योगी आदित्यनाथ जी से पूछा कि हमको बताइए कि हम वहाँ जाके क्या जवाब दें। कोई जवाब तो नहीं आया। योगी जी से इस बारे में आपने वार्ता करने की कोशिश क्यों नहीं किया? उनको बुलाया क्यों नहीं कभी आपने? उन्होंने तो आपको एक बार बुलाया भी था सर्किट हाउस में। देखिए, योगी जी से जब यहाँ मंदिर तोड़े जा रहे थे तो हमने बात करनी चाहिए थी। संतों ने भी हमसे कहा कि बात करनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बात तो होना ही चाहिए, लेकिन हमको समय देंगे नहीं, हम कैसे बात करें? तो उन्होंने कहा हम समय ले लेंगे। तो 250 संतों की इसी सभागार में सभा हुई थी, आप लोगों ने कवर किया था, राम बालक दास जी आदि के नेतृत्व में, और उन लोगों ने जिम्मा लिया था कि हम उनसे समय लेंगे। आप सब लोग, हमसे उन्होंने कहा था कि आपको भी चलना पड़ेगा। हमने कहा हम चलेंगे, भगवान की बात है। तो उनको तो समय नहीं मिला। फिर वो लोग आके 1 महीने के बाद बोल दिए कि हमको समय नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद फिर आंदोलन और बढ़ा, हम पदयात्रा पे निकले। तब उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस में आप आइए, बताइए आंदोलनकारी के पास जाता है नेता कि नेता आंदोलनकारी को बुलाता है? हमने कहा कि हम नंगे पाँव चल रहे हैं, हम पैदल कैसे आएंगे? नहीं, वहाँ से वही सब संदेश आया। तब भी हमने अपनी मर्यादा का ख्याल, अपने आंदोलनकारी की मर्यादा का छोड़ करके हम पैदल चले नंगे पाँव। किसी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसी शंकराचार्य के प्रतिनिधि, उस समय हम शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि थे, किसी शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि आंदोलनकारी के द्वारा नंगे पाँव पैदल यात्रा शुरू की गई। ये भी देश का इतिहास है। और रास्ते में हमको पुलिस वालों ने रोक दिया कि आप अकेले जा सकते हैं, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। हमने कहा कि भैया, आपके जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, वो जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं तो क्या अकेले जाते हैं? उनके साथ लोग जाते हैं, बाहर रुक जाते हैं। हमारे साथ जो लोग हैं आप बाहर रोक दीजिए, हम अकेले मिल लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहीं से आपको अकेले चलना पड़ेगा। तो फिर हम क्या कर सकते थे? हम वापस लौट आए। तो जब हम चल रहे थे नंगे पाँव मिलने के लिए, पैदल चल रहे थे, और हमको रोक दिया गया उनके अधिकारियों के द्वारा, तो हम क्यों मिले उनसे? अब तो जीवन में मिलना संभव नहीं है ना। आपने हमारे कदमों का अपमान किया, हम क्या करेंगे? और वो कभी आए नहीं, उन्होंने कभी बात करनी चाहिए नहीं। अगर वो चाहेंगे तो गौ माता पे आप बात करेंगे उनसे? अरे भाई, हम किसी से भी करने को तैयार हैं।
कोई व्यक्ति कहे कि हम गाय के लिए काम कर रहे हैं, हम दौड़ करके उससे मिलेंगे और बात करेंगे। हम अपने सारे मान अपमान भूल जाएंगे। वो करें तो बनारस में महाराज जी हैं सतुआ बाबा, वो दिन रात उनके पीछे रहते, वो लोग आपके गाय के आंदोलन में क्यों नहीं आपके साथ आ रहे हैं? जिसको आना है वो आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है उसको हम दोषी नहीं मान रहे हैं। वो और किसी काम में लगा होगा, बेचारा परेशान होगा। हम इतना ही समझ करके साहब को भूल जा रहे हैं। जो आ रहे हैं उनका हम स्वागत कर रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उनको भी हम जान रहे हैं कि हमारे साथ हैं। वो सतुआ बाबा भी हमारे साथ हैं, क्योंकि वो भी गाय के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, हम जानते हैं। तो ये रहे स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने गौ रक्षा, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए अपना अभियान चला रहे हैं, और आगे भी इनका अभियान चलता रहेगा। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया धन्यवाद आपका भी। आप जो है वाराणसी के बारे में विशेष रुचि रखते हैं। वाराणसी की कोई खबर क्लाउन टाइम से नहीं छूटती है, और उनका विश्लेषण भी आपके द्वारा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत से लोग जब थोड़े से पुराने हो जाते हैं, थोड़े से स्थापित हो जाते हैं, तो स्वयं निकल करके जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हर फील्ड पर आप खुद जाते हो, स्वयं से चीज़ों को समझते हो, देखते हो, कवर करते हो और लोगों के सामने परोसते हो। इसलिए क्लाउन टाइम के लिए हमारे मन में अच्छा भाव रहता है। अभिनंदन है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।